हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू गंगवार मेथड। आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो देखिएगा कैसे करते हैं हम लोग। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए। तो आज मैं आपको जो स्क्वायर है या स्क्वायर रूट है, बहुत सी प्रॉब्लम आती है स्क्वायर याद करने की कि सर 30 से प्लस वाले स्क्वायर कैसे लर्न कर रहे हैं, या कभी कभी क्वेश्चन आता है मल्टीप्लीकेशन भी आ जाती है तो स्क्वायर की 46 मल्टीप्लाई कैसे करें। तो हम क्या करेंगे, ये सब स्क्वायर कैसे आते हैं या स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हम लोगों को समय होता है बहुत कम। जब क्वेश्चन करना होता है जितना जल्दी हो जाए 30 सेकंड से पहले हो जाए तो और अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को समझेंगे, फिर स्क्वायर रूट को समझते हैं। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेथड बताऊंगा स्क्वायर का, और स्क्वायर रूट का एक मेथड, और स्क्वायर का एक मेथड। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करते हैं, फिर स्क्वायर रूट करते हैं। विद इन 10 सेकंड 5 सेकंड में आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखिएगा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने बताया स्क्वायर के लिए, सही है। सबसे पहले हम स्क्वायर करते हैं। तो एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे कि आपने, सबसे सिंपल मैं बता रहा हूं मैं, जैसे आपने एक संख्या ली, सबको नंबर ये पता है 12। 12 का स्क्वायर जो होता है वो मेरा कितना होता है आप बताओ। तो बता दिया सर 144। सबसे छोटा नंबर लेके चलता हूं और उसी से मैं समझाता हूं। जैसे मुझसे कहा 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मैंने बता दिया 9 का स्क्वायर जो होता है 81 होता है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व का तरीका समझते हैं हम लोग और फिर हम करते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जैसे 12 दिया गया है, मैंने कहा 12 है सर, और 12 का क्या करना है मुझे, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखो 2 डिजिट 3 डिजिट का हम आज स्क्वायर करेंगे, और इससे ज्यादा स्क्वायर आता नहीं है, कंप्लीट हम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार देखो, मैं सबसे छोटा नंबर लेके चल रहा हूं, सबसे छोटा नंबर हम लेके चल रहे हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आगे हम बड़े बड़े लेते जाएंगे, क्योंकि हमें बेस क्लियर करना होता है। बेस क्लियर हो गया तो हमारा सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने ये कहा 12 है, तो एक बात ये बताओ, इस 12 का नंबर स्क्वायर मुझे बताना है। तो मैंने लिख लिया सबसे पहले 12। 12 लिख लिया। तो मुझे ये बताओ ये यहां पर कितना है, मैंने कहा सर 2। तो मैं क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर करता हूं, मुझे पता है सर कितना होता है 4। 0 4 ऐसे करके लिखेंगे पूरी डिजिट। एक का स्क्वायर कितना होता है, मैंने कहा 0 1। सही है, कितना होता है देखो, 2 का स्क्वायर कितना, फिर मैंने कहा एक का स्क्वायर कितना, सही है। फिर मैंने कहा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, और फिर क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई। एक दूनी 2, दो दूनी 4, तो मैंने लिख दिया कितना 4। अब ध्यान से सुनना, एक डिजिट जो लास्ट वाली डिजिट है उसे ऐसे ही, 0 और 4 कितना 4, एक तो एक और 0 का कोई मतलब नहीं, तो मेरा आंसर आ गया 144। देखो फिर करते हैं, हम छोटा नंबर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये नंबर और लिया, मैंने आपसे कहा कि जैसे 22 ले लिया नंबर, 22 का स्क्वायर बताना है। तो मैंने कहा सबसे पहले ये इसका स्क्वायर किया तो कितना आया 0 4। फिर मैंने इसका स्क्वायर किया तब कितना आया 0 4। मैंने कहा 2 दूनी 4, इन दोनों की गुणा, फिर 2 से और गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, मैंने लिख लिया 8। सबको ऐड कर लो, 4 8 4, 0 से कोई मतलब नहीं, आंसर आ गया मेरा कितना 484। क्लियर रही बात। सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी तरीके से करेंगे,
कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरीके से करेंगे। देखो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे छोटा नंबर मैंने इसीलिए लिया क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आपको स्क्वायर आता है। अब हम हल्के हल्के क्या करेंगे, बड़ा नंबर लेते जाएंगे। जैसे कि मैंने ले लिया 36 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 6 का क्या करना है मुझे, स्क्वायर। तो 36 का 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। फिर मैंने किया 9 का, तो मेरे 9 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा मेरे पास 0 9। एक नंबर छोड़ दो, 3 छक 18, 18 दूनी 36। एक नंबर छोड़ के लिख दो 6 9 9 3 12, पूरा आ गया 0 में। आंसर आया या नहीं आया बताओ, है ना सिंपल। कुछ नहीं करना है, कितना भी नंबर बड़ा ले लो आप। मैंने कहा 46 है, 46 का स्क्वायर बताना है मुझे। तो 46 6 का स्क्वायर कितना 36, 4 का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर कितना 16। मैंने कहा इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 छक 24 दूनी 48, नीचे लिख लिया 6 8 और 3 11, 6 4 10 और 1 11, और ये कितना 2, आंसर हो गया। क्लियर हुई बात। और बड़ा लेते हैं हम नंबर, कौन सी दिक्कत है, और बड़ा नंबर लेते हैं हम। मैंने नंबर लिया 66, 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 का स्क्वायर कितना 36, इन दोनों का 36 मल्टीप्लाई 2 72, 36 दूनी 72, 6 3 2 5, 7 और 6 13, 3 और 1 4, आंसर। खुद बताओ कितना देर लग रहा है, कितना समय लग रहा है। अगला मैं फिर कर रहा हूं, 98 किया मैंने, आप घड़ी में देख सकते हो। 98 का स्क्वायर दिख रहा है, 18 का 64, 9 का 81, 9 8 72 दूनी 144 कर लेते हैं हम लोग। एक छोड़ना है हमें उधर से, 4 10 5 और 1 6 9, आंसर। आंसर बताओ कितना समय लग रहा है, एक छोड़ देना है बस। क्लियर हुई बात। अब देखो, अब तक तो हमने 2 डिजिट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो अब ध्यान से देखते हैं हम लोग कितना होता है। अगला नंबर करते हैं। अब तक मैंने क्या किया, 2 डिजिट का स्क्वायर कंप्लीट किया। खुद बताओ इतने सारे क्वेश्चन किए, आप लोग बताओ एक, चलो जैसे मैंने कहा 78 का स्क्वायर करना है भाई, एक क्वेश्चन लास्ट है। 78 का कितना हुआ 64, 7 का कितना हुआ 49, 8 सत्ते 56, और 56 दूनी कितना होता है 112, तो 112 मैंने लिख दिया। कितना आया 4, 6 2 8, 9 और 1 10, 4 और 1 5 और 1 6, आंसर। देख लो आप कैलकुलेटर में लिख लो, उससे पहले हो जाएगा। आप करते हैं 3 डिजिट का हम लोग, ध्यान से देखना, 3 डिजिट का करता हूं मैं। जैसे कि मैंने ये लिखा 112, इसका स्क्वायर करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसे तोड़ लेता हूं। सही, इसे मैंने क्या किया, इधर एक डिजिट ले ली, बाकी डिजिट इधर, इधर एक डिजिट इधर बाकी। तो मैंने ये कहा 2 का स्क्वायर कितना होगा, सही है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, सही है। अब मैंने कहा 11 दूनी 22, 22 दूनी कितना हो गया 44, लिख लेता हूं मैं। 4 4 4 और 1 5, 1 और 2 ऐसे। क्लियर हुई बात। बताओ बताओ आप लोग, 3 डिजिट का हुआ। और लेते हैं नंबर, मैंने ले लिया 3
मैंने ले लिया 132, सही है, 132 का स्क्वायर। इसे तोड़ा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर बताओ 4 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 163 होता है या नहीं होता। 169 कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169। मैंने कहा 13 दूनी 26 दूनी 52, 4 2 4 7 1 आंसर। बताओ हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी नंबर कर सकते हो, जैसे कि मैंने यही ले लिया 262 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 04, 2 का स्क्वायर कितना 04, तोड़ लो। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 26 हम 676, 676, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, 104 मैंने लिख दिया। 4 4 6 8 और कितना 6 आंसर। क्लियर हुई बात। तो हमें क्या करना है ये समझिएगा, हमें कुछ नहीं करना है, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट का हो, चाहे कैसा भी हो, हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला नंबर स्क्वायर करना है। इसको तोड़ा, इसका स्क्वायर किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल का टोटल क्या कर लेंगे, ऐड कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। ऐड करके आंसर तुरंत आ जाएगा। कोई भी नंबर आप लिख लो, उसका आंसर 101% आएगा ही। आ गई समझ में बात। अब बताओ आप, और बताओ नंबर कोई भी सही 2 डिजिट का। और देखो, और बताता हूं मैं तुम्हें, जैसे कि मैंने ये लिख लिया 212, ये है 3 डिजिट। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी, जब 3 डिजिट का इससे आ रहा है तो और भी आएंगे। देखो ऐसे मैंने किया, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा। सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना 04, 21 का स्क्वायर कितना है 441, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, ऐड कर लो 4 4 9 और फिर कितना 4 4 आंसर। बताओ क्लियर हो गई बात। तो हमने जो सीखा वो 2 डिजिट का स्क्वायर देखा, 3 डिजिट का भी स्क्वायर देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, रूट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, रूट को लर्न करते हैं। स्क्वायर रूट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि मैंने ये कहा 1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर मेरा 4 होता है, 3 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर लिख लेता हूं जिससे सिंपल रहेगी बात, 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 का स्क्वायर कितना 36, 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 8 का स्क्वायर मेरा 64, 9 का स्क्वायर जो होता है मेरा 81 होता है, और 10 का स्क्वायर मेरा कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा 121, 12 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा 144। सही है, ये आ गया। अब मैं करूंगा 13 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा 169, 14 का स्क्वायर मेरा जो हो जाएगा 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। सही है, यहां तक मैंने लिख लिया। अब
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर एक बताओ, एक का स्क्वायर लास्ट डिजिट कितनी है, एक, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, पांच का स्क्वायर 5, छह का स्क्वायर 6, सात का 9, आठ का 4, 9 का 1, 10 का फिर वही बात 0। फिर देखो एक लास्ट में आया तो एक, दो का 4, तीन का 9, चार का 6, पांच का 5, छह का 6, सात का 9, फिर वही लास्ट डिजिट रिपीट हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं एक जो आता है वो मेरा एक तो एक में आता है और एक 9 का स्क्वायर होता है, एक 2 में आता है और एक 8 का स्क्वायर होता है, 3 के साथ आता है और 7 का स्क्वायर होता है, 5 सिर्फ 5 का स्क्वायर होता है, 4 और 6 के स्क्वायर में कितना आता है 36, और 0 जो आता है हमेशा 0 डिजिट में आता है। इतना कंफर्म हो गया, इतना समझ गए। अब देखो कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि मैंने ये कहा आपसे एक छोटा सा नंबर लेके चलते हैं हम लोग और इसको करते हैं। जैसे कोई भी नंबर उठा लो, एक सिंपल सी बात है, मैंने ले लिया √441, कितना ले लिया 441। जब भी रूट लेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट को कंफर्म करेंगे, उसे एक तरफ और बाकी 2 2 का हम पेयर बनाते हुए चलते हैं। तो हम क्या करेंगे 2 का पेयर बना लिया हमने एक, बाकी बचा हमें उससे कोई मतलब नहीं। लास्ट डिजिट हमने देखी तो एक आया, एक जो आता है मेरा किसमें आता है एक और 9 में, किसमें आता है एक और 9 में, 9 और एक में आता है। 4 आया, 4 मेरा किसके स्क्वायर में आता है 2 का स्क्वायर होता है और एक 3 का स्क्वायर, दोनों के बीच में पहली बात तो 2 का स्क्वायर आ गया, सीधी सी बात है 4। मान लो कोई संख्या बड़ी या छोटी आ जाए तो हमें क्या करना है कोई दो स्क्वायर ले लेना है। यहाँ 2 और 3 के स्क्वायर के पास ही पड़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा पास में किसके 2 के, 2 के स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर ऑलरेडी 4 ही दे रहा है। जैसे कोई और नंबर आ जाता तो हमें क्या करना होता है जिसकी तरफ ज्यादा मिले, मतलब क्या कह रहे हैं काउंटिंग करना, काउंटिंग करना, जिधर जल्दी हो जाएगी वही वाला नंबर होगा और अधिकतर क्या होता है छोटा वाला नंबर होता है। तो मैंने कह दिया 2, तो मैं यहां पर लिख दूंगा छोटा एक, इन दोनों में से कौन सा वाला नंबर लिया छोटा वाला नंबर लिया, तो इन दोनों में छोटा वाला कौन सा है 1, तो मैंने ले लिया 2 और 1, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। चलो कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूं, छोटा सा ये एक नंबर है मेरे पास, मैंने कह दिया 576, सही है। 6 मेरा किस किस के साथ आता है, 6 मेरा एक आता है 4 और एक आता है 6 के साथ, एक आता है 4 और एक आता है 6 के साथ। 2 का मैंने क्या बना लिया पेयर, लास्ट डिजिट मैंने देख ली तो 6 नंबर आता है, अगर स्क्वायर करूंगा तो 4 चौक 16 और 6 चंग 36, 4 का लास्ट स्क्वायर जो होता है 6 होता है और 6 का स्क्वायर करूंगा तब भी 6 होता है। अब मैंने कहा 5 करता हूं किसके स्क्वायर में आता है, तो मैंने कहा 5 देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में। तो अब ये बताओ 5 के सबसे ज्यादा नजदीक 4 पड़ेगा या 9 पड़ेगा, 5 से अगर काउंट करें 5 है हमारा बीच में तो एक ही नंबर पीछे जाना पड़ रहा है 4 आ जा रहा है, लेकिन 5 से 9 तक पहुंचने में 6 7 8 9 कितना नंबर 3 नंबर और एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे पीछे चलना आसान रहेगा, एक कदम पर ही मंजिल मिल जाएगी हमें। तो हम क्या करेंगे ये देखते हैं 5 के नजदीक कौन हुआ 4, तो मैंने ले लिया 4, सही है छोटा वाला। जब हमने छोटा वाला नंबर लिया तो हम क्या करेंगे यहां पर हमने छोटा वाला नंबर ले लिया तो हमारा क्या आ गया ये 4, और यहां पर कितना 2 का स्क्वायर और 3 किसका स्क्वायर था 2 का, तो मैंने ले लिया 2, तो ये आ गया मेरा आंसर। देखो जिसके नजदीक होगा छोटा वाले का नजदीक है छोटा वाला मैंने ले लिया, बस जिसके नजदीक था तो यहाँ पर भी छोटा वाला ले लेंगे और यहाँ पर भी छोटा वाला नंबर ले लेंगे। जैसे कि और भी स्क्वायर है अभी बता रहा हूं, फिर से एक बार फिर रिपीट करते हैं अच्छे से। देखो हमें क्या करना है, जैसे कि मेरा एक नंबर है
मैंने ये कहा मेरा एक नंबर है 784, सही है 784। तो सबसे पहले मैं ये देखूं 4 जो है एक तो 2 में आता है और एक किसके साथ आता है 8 के साथ आता है। क्लियर हुई बात। 2 और 8 में क्या आता है लास्ट डिजिट मेरी 4 होती है। देखो 2 और 8 में क्या है लास्ट डिजिट 4। क्लियर हुई। इतना कर लिए सबसे पहले। अब हम पेयर बना ले। पेयर बना लिए सर जी। अब देखो 7 है नंबर क्या है 7। तो हमें देखना है ये किसके स्क्वायर में आता है। तो मैंने कहा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो अब ये बताओ जो 7 नंबर है वो 4 के पास पहले पहुंच जाएगा या 9 के पास। सर जी मैंने कहा किसके पास 9 के पास पहले पहुंच जाएगा। किसके पास पहले पहुंच जाएगा 9 के पास। तो मुझे ये तो कंफर्म हो गया बड़े वाले के पास पहले आएगा। तो मैंने यहां ले लिया बड़ा नंबर। सही है। मैंने यहां पर क्या ले लिया बड़ा नंबर। इन दोनों को काउंट करने के लिए जो नंबर प्लस में आएगा वो तो मेरा हो गया और इन दोनों में जो स्क्वायर होगा वो हमेशा जो छोटा लिया जाता है क्या लिया जाता है छोटा। ये बात हो गई आंसर आ गया। समझ गए। देखो हमेशा याद रखना यहां से जो बात क्लियर होती है वो मेरी इनकी बात क्लियर होती है और ये स्क्वायर में जो होती है वो हमेशा छोटा वाला ही लिया जाता है। स्क्वायर क्या लिया जाएगा हमेशा छोटा वाला। इन दो नंबरों में कंफर्म करना होता है कौन सा आएगा वो यहां से कंफर्म होता है। आगे बस कंफ्यूज होने वाली बातें नहीं है। स्क्वायर में हमेशा हमें छोटा लेना है और यहाँ पर जो नंबर जिसके पास में ज्यादा होगा वो नंबर हमें पीछे वाला लेना। चलो फिर एक क्वेश्चन करता हूं मैं फिर बताता हूं मैं आपको फिर से देखो कोई अलग तरीका नहीं है। फिर से इसी को लेते हैं हम लोग और फिर करते हैं। देखो जैसे कि मैंने अगला नंबर लिखता हूं। मैंने लिखा अगला नंबर 5021। सही है। अब मैंने ये कहा एक जो आता है वो किस किस में आता है। एक तो आता है 1 के साथ और एक आता है 9 के साथ। ये बात मेरी क्लियर हुई। 2 का मैंने पेयर बना लिया। लास्ट में बचे मेरे 15 देखता हूं मैं किस किस के पास में आता है। तो मैंने कहा 15 जो आएगा सर जी वो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। बताओ किसके बीच में आया किसके बीच में आया किसके बीच में आ रहा है इसके बीच में। अब बताओ किसके पास में जल्दी पहुंच जाएगा सर जी 16 बड़े वाले के पास में। मैंने लिख लिया यहां से लिख लिया बड़ा नंबर लिख लिया। हमेशा मैंने कहा था कि यहां पर जो लेना है इसमें कौन सा लेना है छोटा नंबर। मेरा आ गया 39 आंसर। अब आगे समझ बात। इसको तो देखना ही नहीं है इसमें तो हमेशा छोटा वाला लेना है। क्या लेना है छोटा वाला लेना है। समझ गए। इधर से बड़ा है तो यहाँ बड़ा लेंगे बड़े के पास में तो बड़ा लेंगे छोटे के पास ज्यादा है तो छोटा वाला लेंगे। क्लियर यहीं पे बात हो गई। अब अगला नंबर फिर लेते हैं फिर और क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से सुनो। फिर एक नंबर लेता हूं मैं। देखो अगला मैंने नंबर लिया 3844। फिर ध्यान से सुनो। मैंने ये कहा 4 जो आता है वो मेरा 2 में और 8 में आता है 2 और 8 में आता है। पेयर बनाया सबसे पहले। मैंने कहा 38 जो आएगा सर जी वो आएगा 6 का स्क्वायर होता है मेरा 36 और 7 का स्क्वायर होता है मेरा 49। इन दोनों के बीच में मेरा 38 आ रहा है। अब बताओ किसके पास में आ रहा है पास में मेरे 36 के मतलब छोटे वाले नंबर के पास आ रहा है। मैंने तुरंत लिख लिया छोटा वाला नंबर। यहां से जो बड़े के पास आता तो बड़ा लिख लेता छोटे के पास आया छोटा लिख लिया। यहां से हमेशा क्या लिखना है छोटा नंबर आंसर। बताओ इतना सिंपल। खुद बताओ कितना सिंपल बात है ना। चलो और लेते हैं हम फिर करते हैं अगला नंबर करते हैं अगला क्वेश्चन फिर करते हैं हम। फिर देख लो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें लिखी वो देखो। चलो अगला नंबर मैंने लिख लिया। फिर थोड़ा बड़ा लेते हैं 15625।
ये बात तो क्लियर हो गई। अगर 5 वाला आता है तो इसके लिए एक ही नंबर होता है 5। क्लियर हुई बात? यहीं पर आता है, क्या आता है? 5। देखो यहीं पर आ रहा है, कहाँ आ रहा है? 5। 5 के लिए एक ही नंबर होता है, यहाँ दो थे, दो ले लेते। 5 का बहुत जल्दी हो जाता है इसीलिए। बस मुझे इधर देखना है, और इधर क्या देखना है? मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख लूंगा, लास्ट में मेरा कितना आएगा? 5 आएगा ही आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा ही आएगा। 156 देखता हूं मैं किसके बीच में पड़ता है, तो मैंने कहा 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144, और 13 का स्क्वायर जो होता है 169। अब मुझे इन दोनों में तो चेक करना ही नहीं है, क्योंकि मेरा 5 जो होता है एक ही बार होता है, छोटा बड़ा इधर देखना नहीं है। यहां से हमेशा मुझे क्या लेना है? छोटा। आंसर आ गया, आंसर आ गया, आ गया। क्लियर हुई बात? अब देखो 5 वाला कोई सा भी हो, 5 वाला 5 लिखना ही लिखना है, और इधर से देखना है किसके बीच में फंसा, उसका छोटा वाला नंबर काउंट कर लेना है, लिख लेना है हमें। आंसर आ जाएगा 5 का। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। तो अगला नंबर हम फिर लिखते हैं। देखो अगला नंबर ये है 35,721। फिर मैंने कहा एक जो आता है मेरा वो कहाँ कहाँ आता है? 1 और 9 में आता है, 1 और 9 में आता है। फिर मैंने ये कहा कि मैंने 2 डिजिट क्या कर ली? पेयर बना लिया। इसके बाद मेरे पास बचा 357। 357 जो मेरे पास आएगा वो कब आएगा? 18 का अगर स्क्वायर करें तो मेरे पास 324 आता है। देखो 18 का स्क्वायर करूं 324, और 19 का स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूं तो मेरा नंबर आ रहा है 361। अब मुझे ये बताओ जो 357 है वो किसके ज्यादा पास है? मैंने कहा बड़े वाले नंबर के पास। जब बड़े वाले नंबर के पास है तो बड़ा वाला नंबर मैंने यहाँ से लिख लिया। इधर हमेशा कौन सा लिखना है? छोटा नंबर। आंसर हो गया। खुद बताओ आंसर हो गया या नहीं हो गया? कितना भी बड़ा नंबर हो, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, हमें क्या करना है? 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर, यहीं से 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर भी कर लेंगे, 1 से लेके 1000 तक के रूट भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे? देख लो, 1 2 3 4 5 डिजिट तक का आ गया। इस अब बताओ, आप खुद सोचो ये आराम से हो गया या नहीं होगा? क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हमें सबसे पहले कंफर्म करना है लास्ट नंबर क्या है हमारा? 1 है। 1 किस किस में आता है? 1 और 9 वाले में आता है। इसके बाद मैंने कहा 2 का पेयर बना लिया। 3 मैंने ये डिजिट आई, ये देखते हैं हम किस किस के बीच में आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में। इन दोनों के पास किसके है? बड़े वाले के, तो बड़ा वाला नंबर लिख लिया। इन दोनों में से हमेशा छोटा नंबर लिखा जाएगा। सही है। फिर एक बात और बताता हूं, देखो क्वेश्चन कराने की कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी क्वेश्चन कर लो आप। अगला नंबर मैंने लिख ला 73411। आगे बात समझे? तो मैंने ये कहा सर जी ध्यान से सुनना, एक जो आया मेरे पास वो आया 1 और 9 में, ये डिजिट ले ली। अब मेरा ये नंबर आ रहा है 734। तो 734 कब आता है ये बताओ? 734 किस किस के बीच में आएगा? तो मैंने कहा 27 का स्क्वायर करूंगा सर जी तो 729 आ जाएगा, और 28 का अगर स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 884 वो 784 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 784। और मेरे पास है 734। बताओ किसके पास में है? सर जी छोटे वाले के पास में। छोटा वाला नंबर लिख लिया। इधर से हमेशा छोटा ही नंबर लिखा जाएगा। आंसर। बताओ बात क्लियर हुई या नहीं हुई? कहो तो एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं मैं। तो देखो
देखो एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और एक बात ये बताओ, 4 किस किस में आ रहा है? 4, 2 और 8 में आ रहा है सर जी। तो 2 और 8 मैंने लिख लिया। इसके बाद मैंने कहा पेयर बना लो। 125 किस किस में आता है? तो 125 का स्क्वायर जो होगा वो मेरा 11 का स्क्वायर अगर करोगे तो 121 होता है, और 12 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 144। 125 जो होगा इन दोनों के बीच में फंस जाएगा। अब बताओ किसके पास में ज्यादा पड़ेगा? मैंने कहा सर जी कि 121 वाले के पास में। तो 121 वाला क्या है? बड़ा नंबर छोटा छोटा, तो छोटा नंबर ले लेंगे हम यहाँ से 2। अब हमेशा यहाँ से छोटा नंबर लेना ही लेना है आंसर। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? अब भी बता दो क्लियर हुई बात या नहीं हुई। और क्वेश्चन कराऊं? चलिए कोई बात नहीं। अब आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा और बार बार कोशिश कीजिएगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कभी भी नहीं भूलेंगे, और कभी भी ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। 10 सेकंड के अंदर कितना भी बड़ा स्क्वायर दिया गया हो, कितना भी बड़ा स्क्वायर रूट दिया गया हो, वो हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। सही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।